Jai Hind everyone, this is me Varsha Dobe. Welcome you all in my social science class. आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 5 के नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। हमने नेचुरल रिसोर्सेज और वाइल्ड लाइफ में वेजिटेशन के बारे में यानी फ्लोरा के बारे में पढ़ लिया। अब हम फौना यानी वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में। Through the previous video, we had deeply discussed about vegetation types or characteristics, है ना? But today we will discuss about wildlife, यानी flora and its variety, its distribution in India. Let's discuss about this. शुरू करते हैं। अच्छा, साथ में हम ये भी देखेंगे कि importance of vegetation and wildlife हमारे लिए क्या है, ठीक है? हमारे लाइफ में इनका क्या importance है वाइल्ड लाइफ का। तो शुरू करते हैं। लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया इज़ ऑल्सो रिच इन इट्स फौना। देखिए यहाँ पे कुछ ये दिया भी हुआ है, बुक में भी है आपकी ये सारी चीज़ें। 90,000 एनिमल स्पीसीज, 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, 2,546 स्पीसीज ऑफ फिश, 5 and 8% ऑफ वर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। मैं ये पूरा पढ़ के आपको एक साथ समझाती हूँ, ठीक है? फिर अकाउंट फॉर 13% ऑफ द वर्ल्ड्स स्टॉक, है ना? देखिए, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। मतलब कहाँ कहाँ कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल फीचर्स। जैसे कैमल कैन ओनली बी फाउंड इन डेजर्ट एंड पेंगुइन कैन सर्वाइव इन पोलर रीजन। और यहाँ पर अगर हम ये जो हमने लिखा है कि अकाउंट फॉर 13% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक, इसका मतलब ये है कि दुनिया में हमारे यहाँ जो वर्ल्ड स्टॉक है एनिमल्स का, वाइल्ड लाइफ का, उसका 13% यानी 13% हमारे अपने इंडिया से है। और यहाँ पे एक और बात हमने की कि 5 and 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब क्या होता है? मतलब जो पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं। जैसे वेरी सिंपल, फ्रॉग क्या है? ज़मीन में भी रहता है और पानी पर भी रहता है ना? तो इस तरीके से हमने देखा कि कौन कौन से जानवर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है, एलिफेंट्स आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ आसाम, कर्नाटका एंड केरला। देखिए, विच आर सुटेबल फॉर देम। क्यों वहाँ पे कर्नाटक और केरला में पाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट उनको सूट करता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, वन हॉर्न राइनोसेरॉस लीव्स इन स्वैम्पी एंड मार्सी लैंड ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल। मतलब ये वेस्ट बंगाल में वन हॉर्न वाले राइनोसेरॉस पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन एरियाज़ में बहुत पानी होता है, जहाँ पे पानी होता है वहाँ ये पाए जाते हैं। फिर वाइल्ड एस की बात करते हैं। वाइल्ड एस एंड कैमल्स आर फाउंड इन थार डेजर्ट because they are adaptable according to the climate and atmosphere of this area. वाइल्ड एस और कैमल्स जो है वो थार डेजर्ट में पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ के क्लाइमेट से, वहाँ के एटमॉस्फेयर से इनका एडेप्टेशन हो चुका है। फिर इंडियन बिसन की बात करते हैं। इंडियन बिसन, नीलगिरी, चौसिंघा मतलब 4 सिंगों वाला, 4 हॉर्न एंटेल आर फाउंड इन इंडिया। देखिए, हमने कुछ चीज़ों की इमेज भी यहाँ दी है, नीलगिरी, चौसिंघा और इंडियन बिसन की, है ना? तो ये एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं हमारे यहाँ। तो इन दिस वे वैरायटी ऑफ स्पीसीज ऑफ डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स आर फाउंड इन इंडिया। बहुत सारी वैरायटी के हमारे यहाँ जो है एनिमल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बोथ टाइगर एंड लायंस आर फाउंड इन इंडिया, लियोपार्ड्स आर ऑल्सो फाउंड इन इंडिया, है ना? हमारे देश में लायन भी पाया जाता है, टाइगर भी पाया जाता है और जो है लियोपार्ड भी पाया जाता है, बाघ, चीता, शेर सब पाए जाते हैं, है ना? और गिर एशियाटिक लॉयन तो केवल इंडिया में ही पाया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फौना इन हिमालयाज। यानी हमारे हिमालय में कौन कौन से फौनाज पाए जाते हैं? याक, शैगी, हॉर्न वाइल्ड डॉग्स, द भराल जिसको ब्लू शिप बोलते हैं, अलॉन्ग विथ आइबेक्स बेयर, सो लियोपार्ड लिखा है, सॉरी इट्स स्नो लियोपार्ड, रेयर रेड पांडाज आर फाउंड इन सर्टेन एरियाज ऑफ हिमालयन रीजन। यानी हिमालयन रीजन में ये सारे जानवर पाए जाते हैं। और याक को तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है ना? भराल को माउंटेन गोट भी कहते हैं,
तो अभी तक हमने टेरेस्ट्रियल वाइल्ड लाइफ यानी ज़मीन पर रहने वाली लाइफ देखी। अब हम ये देखेंगे कि कोस्टल एरियाज़ में या लेक में रहने वाली वाइल्ड लाइफ कौन कौन सी है। ठीक है, ये याक और वन हॉर्न वाइल्ड हॉक्स है, हॉर्न और वाइल्ड हॉक्स है। अब हम देखते हैं कि कोस्टल एरियाज़ में पाए जाने वाली या रिवर में पाए जाने वाली कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ, कौन कौन सी एनिमल्स या जो भी वैरायटी है इनकी है फौना की। टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स आर फाउंड इन इंडिया, है ना। बर्ड्स लाइफ फाउंड इन इंडिया, कौन कौन से बर्ड्स? पिकॉक, डक्स, पैराकीट्स, क्रेन्स एंड पिजन्स आर सम बर्ड्स दैट आर फाउंड इन इंडिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं। इन सब की इमेज भी हमने यहाँ पे दे रखी है, आप देख सकते हो, है ना। तो इन दिस वे we have complete the variety of flora and fauna that are found in our country। अब हमने वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन का देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन ओरिएंटेड टॉपिक क्या है ना। यहाँ तक तो हमने अपने चैप्टर का तो देख लिया, विच विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में तो नहीं, मैं इसी वीडियो में इसको डिस्कस कर लेती हूँ। इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेशन क्या है ना, हमारे लिए इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेशन क्या है, वाइल्ड लाइफ का हमारे लिए क्या ज़रूरी है। ये क्वेश्चन ओरिएंटेड टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम दैट व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, और ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, एक्सप्लेन हाउ। तो हेयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू विल गिव टू राइट एज इट इज़ टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगर ये जो मैंने लिखा हुआ है आप इसको एज इट इज़ भी लिख दोगे तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा सा हो जाएगा, और एक्सप्लेन कर दो तो द बेस्ट, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। फ्लोरा एंड फौना हेल्प्स अस इन मेनी वेज। We get crops from biodiverse environment. Many medicinal plants are obtained from flora। यानी जब हम बीज लगाते हैं तो हमको एक नया पौधा मिलता है। बायोडिवर्स इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो जब हम बीज लगाते हैं तो हमको क्या मिलता है? एक नया पौधा मिलता है, जिससे हम फिर से कोई बीज मिल जाता है ताकि हम फिर से और पौधे लगा सकें, ठीक है। फिर है मेनी मेडिसिनल प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लोरा, यानी वी गेट मेनी मेडिसिनल प्लांट फ्रॉम फ्लोरा वेजिटेशन लाइक सर्पगंधा यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर, जामुन जो है दैट इज़ परफेक्ट फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज़, बबूज लीव्स आर यूज्ड एज क्योर फॉर आइज, एंड सोज लीव हैज़ हाई एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़। तुलसी के बारे में तो हम सब जानते हैं, कोल्ड और कफ का एक अच्छा खासा उपाय है, सॉल्यूशन है तुलसी, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी हमारे लिए फ्लोरा के थ्रू हमें मिलते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनको हम अपने से उत्पन्न नहीं कर सकते, ठीक है। फिर है मिल्चिंग एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क। मिल्चिंग एनिमल्स मतलब दूध देने वाले जो एनिमल्स हैं, है ना, दोज एनिमल्स विच प्रोवाइड अस मिल्क, दे आर मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड कैल्शियम। न्यूट्रिएंट्स और कैल्शियम का ये मेजर सोर्स है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल प्रोवाइड अस ड्रॉथ पार ट्रांसपोर्टेशन मीट एंड एग्स। एनिमल प्रोवाइड अस ड्रॉथ पार, है ना। ड्रॉथ पार मीन्स क्या होता है? जैसे लोडिंग पार जिसको बोलते हैं, यानी सामान ढोने वाला। एनिमल्स जो हैं हमको ये भी एक अच्छी खासी फैसिलिटी देते हैं इनके कारण, जैसे ऑक्स या हॉर्स, है ना। साथ में मीट और एग भी हमें इनसे मिलता है, ये भी एक बेनिफिट है हमारा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फिश प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड, है ना। हम सब जानते हैं दैट फिशेस आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। जितना हाई प्रोटीन हमको फिश से मिलता है उतना और किसी चीज़ से नहीं मिलता। नेक्स्ट है इंसेक्ट्स हेल्प्स इन पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट ट्रीज। देखिए, पॉलिनेशन मतलब क्या होता है? पराग, नेक्टर जिसको कहते हैं, इसके बी, हनी बी, बटरफ्लाई, है ना। इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स वी कैन ईट एंड सीड्स दैट विल क्रिएट मोर प्लांट्स।
फिर हम कह सकते हैं कि इन दिस वे वी सी दैट हाउ हाईली इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ इन आर लाइफ। हमारे लिए पेड़ पौधे कितने ज़रूरी हैं, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन इसके होने के बावजूद हम इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। लिखा है ना यहाँ, डिस्पाइट हैविंग सो मच इम्पॉर्टेंस फ्लोरा एंड फाना आर कंटिन्यूसली अंडर द थ्रेट। वाई, क्यों? हमने देखा ना कि डिस्पाइट हैविंग द सिग्निफिकेंस दे आर बीइंग कंटिन्यूसली अंडर द थ्रेट। थ्रेट मतलब होता है खतरा। As we know that every species is important in ecosystem, so their conservation is essential. हमारे लिए हर जानवर की वैरायटी होना बहुत ज़रूरी है, हर एक जीव जो है उसका इम्पोर्टेंस है ना। तो हमें उनको सर्वाइव कराना होगा, हमें उनको बचाना होगा। Look at the last point. But due to excessive exploitation of plants and animals, इसमें आपको y का आंसर मिलेगा। But due to excessive exploitation of plants and animals by human beings, they are continuously under the threat or danger. Example भी देके समझाया है ना। About 1300 plant species and animals are endangered. हमारी हरकतों से हम क्या कर रहे हैं, हम प्लांट्स और एनिमल्स लाइफ का लगातार एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जिसके कारण वो कंटिन्यू उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। 1300 प्लांट स्पीसीज और एनिमल्स आर इन डेंजर। प्लांट्स की और एनिमल्स की 1300 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ जो हैं वो खतरे में हैं। 20 प्लांट स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट, मतलब करीब करीब 20 ऐसी प्लांट की स्पीसीज हैं, प्रजातियाँ हैं जो गायब हो चुकी हैं। सम एनिमल्स स्पीसीज आर ऑल्सो एंडेंजर्ड एंड सम हैव बिकम एक्सटिंक्ट। एनिमल में भी अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसे हैं जो कि गायब हो चुके हैं और कई ऐसे हैं जो अब लगभग विलुप्त होने की कगार पर हैं या खतरे में हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इमेजेस भी दी हैं। लोटस कैर्निकुलेटस या पिंक हेडेड डक, जिसको हम डोडो भी कहते हैं, आपने जीको में पढ़ा भी होगा, है ना। देखिए ये सारी चीज़ें, अब तो हमने ये देखा कि हम इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, है ना। कारण क्या है? सम ऑफ द कॉज फॉर थ्रेट आर, कौन कौन से, मतलब किन कारणों से इनको खतरा है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। 1 by 1 आप पॉइंट्स देखो, कौन कौन से कारणों से हम कहते हैं कि प्लांट्स और एनिमल लाइफ को खतरा है। हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स फॉर कमर्शियल पर्पस, है ना। ग्रीडी हंटर्स यानी जैसे जो शिकारी होते हैं, ग्रीडी जो लालची, वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं कॉमर्शियल पर्पस, व्यापार के लिए। जैसे 1 हॉर्न राइनो, जिसके हॉर्न से मेडिसिन बनती है और जो कि बहुत कीमती है, तो उनको शिकारी मारते हैं, है ना, कॉमर्शियल पर्पस को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉल्यूशन ड्यू टू कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पॉल्यूटेड पानी के कारण पेड़ पौधे भी खराब होते हैं और जानवर भी उनको पी करके बीमार पड़ जाते हैं। एसिड डिपॉजिट्स, है ना, विद द ग्रोइंग इंडस्ट्रीज दे आर डिपॉजिटिंग अ नंबर ऑफ केमिकल्स which includes acids and badly affects the plant and wildlife, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज। अब एलियन मतलब ये नहीं कि कोई दूसरे ग्रह से प्राणी आ गया या पेड़ पौधा उठ के चला आया। एलियन स्पीसीज मतलब नई प्रजाति जो कि थ्रेट बन सकती है फ्लोरा एंड फौना के लिए, कभी कभी ये भी उड़ जाती हैं। फिर है डिफॉरेस्टेशन, ये तो सबसे बड़ा फैक्टर है। डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर इंडस्ट्रीज, कल्टिवेशन या फिर हैबिटेट्स के लिए, विच क्रिएट प्रॉब्लम्स टू वाइल्ड लाइफ एंड हार्म द नेचुरल वेजिटेशन। तो दीज आर द रीजन्स विच कॉजेज थ्रेट टू फ्लोरा एंड फौना, है ना। आप देखो यहाँ पे इमेजेस मैंने दिखाई है, हंटर्स हैं, इंडस्ट्रियल वेस्टेज है, एसिड डिपॉजिट्स है, डिफॉरेस्टेशन है। तो ये सारी चीज़ें ये शो करती हैं कि किस तरीके से हमारी इन स्पीसीज को, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खतरा है। We had discussed the importance and threat to flora and fauna. आज हमने ये पढ़ा क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए फ्लोरा एंड फौना का और उनको क्या खतरा है। Now we will discuss that have there any steps taken by the government to conserve them or not. क्या गवर्नमेंट हमारे हाथ पर हाथ धरे बैठी है या इनको बचाने के लिए कुछ स्टेप्स भी ले रही है। तो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम होगा स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना। आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग. Like, share and subscribe my video. Don't forget to hit on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Thank you. Jai Hind.